गुड इवनिंग बच्चों। और कैसी चल रही है? कीर्ति बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? थोड़ी गंदी गंदी चल रही है पढ़ाई, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा करो। और बताओ, और बालिकाएं लोग 12th आईटी में सब कहाँ चली गई? खुशबू उशबू कहाँ नाम है? सबके नाम भी भूल गया धीरे धीरे करके। तुम लोग कम से कम व्हाट्सएप करते रहा करो, उससे तुम लोग के नाम याद रहेंगे। केमिस्ट्री भले हम भूल जाए लेकिन नाम तो कम से कम याद हो जाए। तो भाई आप लोग नाम अपने भेजते रहो कि फलाने नाम मेरा है, मैं ये इतना बड़ा तोप हूँ, हाँ मैं फलाने तोप हूँ, मेरी कारतूस का नाम ये है, समथिंग समथिंग, है ना? भेजा करो जम के, ठीक है? अच्छा भाई, और इसके बाद जो है अब हम लोग का पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है। टॉपिक्स में मैंने कटिंग कहीं नहीं की है, लेक्चर्स पहले जरूर बढ़ गए लेकिन टॉपिक्स की कटिंग मैंने कतई नहीं की, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके सिलेक्शन ही मेरा मेन मोटो रहेगा, इसलिए मैंने कटिंग्स की कोई जगह नहीं रखी है। आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है फुलफिल कंटेंट दिया जा रहा है, इसमें मैंने कुछ भी कटिंग की कोई गुंजाइश नहीं की। ऐसा नहीं है कि सांप कैंची लगा दिया, ठीक है? तो ऐसा कहीं कुछ नहीं किया है। इत्मीनान से आपको पढ़ाया गया है, जितनी रिएक्शंस रिक्वायरमेंट है उतना आपको बताया गया है। जो जो रिएक्शंस हैं जो आपको याद करना है और कैसे याद करना है और क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी मैंने बताया। तो आज के टॉपिक को शुरुआत करने से पहले फटाफट इसको नोट करेंगे। मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का जो सबसे अच्छा मेथड है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का जो सबसे अच्छा मेथड है उसका नाम है कांटेक्ट प्रोसेस। आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि कांटेक्ट प्रोसेस में किस कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं। तो कांटेक्ट प्रोसेस के लिए सबसे बढ़िया कैटलिस्ट है क्या है? वैनेडियम पेंटॉक्साइड एंड V2O5, राइट? सबसे पहले स्टेप में SO2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती है, 2SO3 मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड इम्प्योर फॉर्म में होता है। तो जैसे इसको हम लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा 98% नहीं होगा, 98% लगभग प्योर माना जाएगा। तो ये इम्प्योर टाइप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको जैसे ही मिलाते हैं तो बनता है पहले ओलियम, और ओलियम का क्या स्ट्रक्चर होता है पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इसको डाल दिया। ओलियम की रिएक्शन जैसे ही हम पानी के साथ कराएंगे तो हमको जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा वो 98% मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग ये 100% है, राइट? अब 2% कहां गया? आप तो ये भी कहोगे साहब 2% कहां गया? बिल्कुल, मुझे पता था कि आप 2% जरूर पूछोगे। तो बच्चों देखो, ये मैंने लिखा हुआ 98% सल्फ्यूरिक एसिड है और 2% वाटर है। इसको बोलेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, है ना? और सॉल्यूशन में मैं इसी को लिखवाऊंगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैं सॉल्यूशन में डिस्कस करूंगा, अभी जरूरत नहीं है। तो अब एक बात और, अब इसके बाद देखो भाई, इतनी बातें क्लियर हुई। अब यहां पर क्या लिखा है? बर्निंग सेंसेशन। अब बर्निंग सेंसेशन का मतलब क्या है? देखो बच्चों, आपके हाथ पर मैंने सबसे पहले नाइट्रिक एसिड गिराया। नाइट्रिक एसिड गिराने पर मैंने क्या देखा कि आपके जहां भी हाथ के ऊपर आपने नाइट्रिक एसिड गिराया तो हाथ पीला हो गया। अब उसको हाथ पीला होने को कुछ अदरवाइज मत लीजिएगा, मेरा एक कलर की तरफ है। कलर का मतलब पीले रंग का स्पॉट पड़ेगा लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? और इसको मैंने नाम दिया था जैंथोप्रोटीन टेस्ट। कुछ पर्टिकुलर समय के बाद ये पीला कलर गायब हो जाएगा, आपके बॉडी में कोई हार्म नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड की जगह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड गलती से गिर जाए, जिसको हम देखो मार्केट में तेजाब बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर गलती से गिर जाए तो वहां पर बहुत बड़ी जलन होगी। बर्निंग सेंसेशन का मतलब यह है, और खाल हमारी जो स्किन है वो जल जाएगी, है ना? तो इसी को बोलेंगे बर्निंग सेंसेशन। लिखो अच्छा फटाफट, लिखा? अब देख, इसके बाद आयोनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चों एक बात समझना, हमने लिखा आयोनाइजेशन इन K1 और K2। K1 क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और K2 भी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो एक बात मेरे को बता,
अगर मैंने एक ऐसा किया हुआ है कि मैं H2SO4 को ब्रेक कर रहा हूं तो H प्लस और HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको मैंने K1 मान लिया। दूसरे स्टेप में देख, मैंने HSO4 माइनस लिया है, फिर मैंने तोड़ डाला तो H प्लस मिला, साथ में SO4 माइनस 2 मिला। अच्छा एक बात बता, एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी? जहां पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, और जहां पर एसिडिटी ज्यादा होगी वहां पर K की वैल्यू ज्यादा होगी। तो एक बात मेरे को बताओ, यहां देखो हाइड्रोजन, यहां देखो हाइड्रोजन, लॉजिक लगाओ जरा। तो लॉजिक आपका ये कह रहा है कि Ka1 की वैल्यू Ka2 से ज्यादा है। ये आपके एनसीईआरटी इंटेक्स का प्रॉब्लम है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैंने लिखा हुआ है Ka1 की वैल्यू Ka2 से ज्यादा है। देखो ये रीजन है, नोट करो बेटा फटाफट। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा हुआ है? विस्कस नेचर। बच्चों देखो, विस्कस नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे मैं कहता हूं कि जैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग बताया कि ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, एथिल अल्कोहल 3 मेंबर लिया, तो ग्लिसरॉल के केस में हमारे पास OH 3 थे, ग्लाइकॉल के केस में OH हमारे पास 2 थे, एथिल अल्कोहल के केस में हमारे पास OH 1 है। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यानी OH बॉन्ड होगा, जितना ज्यादा OH बॉन्ड होगा उसमें उतना ज्यादा विस्कस नेचर होगा। तो विस्कस नेचर के लिए हमें एक बात जरा देखना है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ OH का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब मैं पानी की बात नहीं कर रहा, पानी ऑर्गेनिक नहीं है, मैं जानता था पानी की बात सोचने लगोगे, तो पानी की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। अब यहां पर देखो, अगर मैंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, ऐसी बात, तो यहां पर मैंने क्या ले रखा है? H2SO4 ले रखा है। तो यहां पर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, OH देखने को मिलेगा। तो OH देखने को मिलेगा तो इसमें थोड़ा सा विस्कस नेचर देखने को पक्का मिलेगा। तो विस्कस नेचर का जो वजह है, जो विस्कस नेचर का वजह है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। आगे लिख लो हाइड्रोजन बॉन्ड, लिखा। अब इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग H2SO4 की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल, तो किंग ऑफ केमिकल का मतलब दुनिया भर के सारी रिएक्शन इसी के पास होनी है। तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन, 90% से ज्यादा रिएक्शन ये सल्फ्यूरिक एसिड दिखाता है लैब के अंदर, इसीलिए कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल। क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल, क्योंकि 99% रिएक्शन ये दिखाता है। तो देखो ये मेरा क्या मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं, मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्शन को दिखाता है। अब देखो ये आपका हम जानते हैं C12H22O11 है, ये सुक्रोस है, केन शुगर है, गन्ने का रस का जो क्रिस्टल बनता है जिसको आप मार्केट में लाते हो, चीनी लाते हो। तो मैंने चीनी की रिएक्शन यानी सुक्रोस की रिएक्शन मैंने अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दिया तो कार्बन ब्लैक यानी कि चीनी जल जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, उसे बोलेंगे चैरिंग एक्शन। चरचराहट की आवाज होगी, चट 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 बोलेगा, जैसे दिवाली पटाखे बोलते हैं उस तरीके बोलेगा, उसी को बोलेंगे चैरिंग एक्शन। इज दैट क्लियर? नोट करो बेटा, लिखा। अब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा, ये कलर बनेगा, आपको याद करना है, कोई नई बात नहीं। अब कलर बनेगा तो कलर आप जानते हैं कि क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव रिएक्शन, क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अनपेयर्ड मिलेगा, डी ट्रांजिशन होगा, कलर होगा। अब यहां WFL है, पानी वो WFL है, कुछ कारनामा करने वाला नहीं, बिल्कुल शांति से बैठा रहेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से निकाल सकते हो। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट क्या करता है? अगर कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, सल्फर है तो SO2, CO तो CO2, राइट। और अगर KBr है तो KHSO4, HBr है तो Br2। लेकिन ये रिएक्शन आपसे पूछे नहीं जाते, आपके सिलेबस में लिखा दिया। रिएक्शन अगर पूछा जाता है तो ये ध्यान से सुनना कि अब याद करना, यह है फॉर्मिक एसिड, यह है ऑक्सैलिक एसिड, लिख लेना। ये फॉर्मिक एसिड है और ये ऑक्सैलिक एसिड है, मैं याद करने तरीका सिखा रहा हूं। ये फॉर्मिक एसिड है, ये ऑक्सैलिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में एक कार्बन है तो एक प्रोडक्ट यानी CO। ऑक्सैलिक एसिड में देखो ध्यान से, 2 मोल है कार्बन के, 2 मोल है, 2 प्रोडक्ट, एक CO एक CO2। याद हो गया? मेथड आपको समझा दिया कि जब एक SCOH में एक कार्बन हो तो CO, फॉर्मिक एसिड में एक कार्बन है CO,
ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बन है तो CO प्लस CO2, याद रखना। तो ये याद करने का मेथड है, मैंने आपको बता दिया, ये पूछा नहीं जाता फिर भी। एक रिएक्शन और है K4FeCN6, नाम से आप फैमिलियर हो। आपसे पूछा जाता है इसकी रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करूंगा तो कितने मोल मेरे को CO मिलेंगे, कितने मोल मिलेंगे, 6 मोल। ये खूब पूछा जाता है, लिखा बेटा, नोट करो। ये रिएक्शंस आपकी, ये सारी रिएक्शन एम्स और IIT एडवांस में पूछी जा सकती है। बैलेंस इक्वेशन आपको याद करनी है, इसमें कोई नया कलाकारी नहीं है। लिखा बच्चों। नेक्स्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो बनाने का मेथड है यही पूछा जाता है। Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो SO3 का फॉर्मेशन होगा। यह रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट लिखना बनता है। लिखा बच्चों। अब देख, सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा फॉर्म को ब्रांच सीट बोलते हैं, बीटा फॉर्म को इंफिनिटी चेन सीट बोलते हैं, और गामा फॉर्म यही इंपॉर्टेंट है। एक बात मेरे को बता, ये SO3 का अगर मैं थ्राइस कर दूं, SO3 का अगर मैं थ्राइस कर दूं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो क्या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ट्राइमर ऑफ SO3 कह सकता हूं? ट्राई का मतलब 3, ट्राइमर ऑफ SO3, इसका मतलब S3O9। लिखो बेटा, इसको लिखें ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3, ट्राइमर ऑफ SO3। इज दैट क्लियर? अब मेरी बात सुनना, इसमें कितने SS बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं, SS बॉन्ड एक भी नहीं। लिखो नो SS बॉन्ड, SS बॉन्ड एक भी नहीं है। लिखा। अब SOS बॉन्ड देख, एक तो आपका SOS ये है और दूसरा ये है, तीसरा ये। अगर मैं पूछूंगा SOS बॉन्ड कितने, तो 3। लिख SOS बराबर 3। ठीक। अगर मैं पूछता हूं S डबल बॉन्ड O बॉन्ड, S डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हैं? देखो 2 4 6, कितने हैं? 6। लिखा। चल, अब हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2 बनाने का यह मेथड है, यह आपसे पूछा जाता है, आप इसको नोट करें। सबसे पहले कॉपर की रिएक्शन, फिर NO2SO3 की रिएक्शन, फिर ZNS के साथ। इन रिएक्शन को आप याद करें। लिखा बेटा। अब देखो, सल्फर डाइऑक्साइड को सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है P2O5 और H2SO4 के साथ, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बिल्कुल ड्राई नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड SO2 के कांटेक्ट में आएगा, CaSO3 का फॉर्मेशन कर लेगा, जैसा मिल्की कलर होगा, पानी जैसा, दूध जैसा कंपाउंड बन जाएगा। दूध नहीं बनेगा, दूध जैसा कंपाउंड बनेगा, उसको मिल्की वाटर टाइप कंपाउंड बनेगा। ठीक है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, वो ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम जो है ड्राई करते हैं, तो ड्राई करने के लिए जो यूज करते हैं, या तो हम P2O5 यूज करते हैं या हम H2SO4 यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज नहीं करते। रीजन ये मैंने लिखा हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो एक लाइन जरूर लिखना बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन bleaching property, oxidizing properties and reducing properties। ठीक। अब आप ये मत कहना कि हमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। गंदी बात, ये बात नहीं बोलना। अब देखो, अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर
ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ SO2। बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन H2S के साथ कर दूं S, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर में कैसे होने हैं। अब देखो SnCl2 में रिएक्शन करेंगे तो SnCl4, Hg2Cl2 में करेंगे तो HgCl2, CO के साथ करेंगे तो CO2 और Fe के साथ करेंगे FeO। राइट, सभी में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, सभी में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहां ये क्या दिखा रहा है हमको, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। उल्टा बोलो, उल्टा बोलो। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कैरेक्टर हमारे रिड्यूसिंग नेचर के भी हैं। तो रिड्यूसिंग नेचर की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये 3 रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बच्चों एसिडिफाइड KMnO4 हम जानते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 7 कितने में कन्वर्ट हो गया, 2। क्या 7 से 2 में कन्वर्ट हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब हम K2Cr2O7 की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर 6 और ये देखो 3। क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव या Cr2O3 कहीं पर लिखा जाए, क्या लिखा जाए, Cr2O3 भी अगर लिखा जाए तो बात वही है, बात वही है। तो अगर हम Cr ट्राइपॉजिटिव या Cr2O3 की बात करते हैं तो हमको हमेशा ग्रीन कलर याद रखना। क्रोमियम जब भी Cr ट्राइपॉजिटिव आएगा तो ग्रीन कलर आएगा, याद रखना। 99% केसेस में यही प्रॉब्लम ऐसे ही पूछे जाते हैं। राइट, देखो ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा इस वाले केस में थोड़ा उल्टा होगा। अब यहां पर फेरिक है, फेरिक का मतलब अगर मैं ऐसे कह सकता हूं फेरिक सल्फेट फेरस सल्फेट में कन्वर्ट होगा। बेटा मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में ये FeCl3 भी लिख सकता है, तो FeCl3 की रिएक्शन अगर SO2 के साथ करेंगे तो FeCl2 का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, FeCl2 का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, FeCl2 का। तो Fe ट्राइपॉजिटिव भी लिख सकता है, Fe डाइपॉजिटिव भी लिख सकता है, FeCl3 भी लिख सकता है, FeCl2 भी लिख सकता है। इज अ क्लियर, नोट करो। लिखा बच्चों, ये एक सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ SO3 की रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर हम सोडियम कार्बोनेट फिर से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर Na2SO3 बनेगा। सल्फर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो Na2H2O3 बनेगा। और आयोडीन के साथ करेंगे तो यह बनेगा Na2S4O6। यानी कि कभी कभी हमें ऑप्शन में S4O6, ध्यान रखना, आयोडीन देखने को मिलेगा, S4O6-2 भी देखने को मिलता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट करो। लिखा बच्चों, बच्चों लिखा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट डालो, वाटर हार्डनिंग, वाटर हार्डनिंग, वाटर हार्डनिंग है ना। लिखो, सोप कंजम्पशन प्रॉपर्टीज इन सोप कंजम्पशन प्रॉपर्टीज इज वाटर हार्डनिंग, इज वाटर हार्डनिंग, वाटर हार्डनिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू bicarbonates of calcium and magnesium, and it is removed from water by adding calcium hydroxide यानी CaOH का whole twice and Na2CO3 and Na2CO3 लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, and it is removed by adding Na2CO3
Na2CO3. Next, saturation of water with calcium sulfate produces water hardening. नेक्स्ट लिखो Na2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट Na4 PO3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज नोन एज सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट और सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट और कैल्गन CALGON कैल्गन है ना. इट इज यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग. नेक्स्ट लिखो पॉलीफॉस्फेट used in water softening agent या used as water softening agent because they forms soluble complex with cationic species.